नमस्कार, आइंड इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आदिवासियों के हालात जस के तस बने हुए हैं। ताजा मामला रायगढ़ जिले के विकासखंड धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत ठाकुरपोड़ी का है, जहां ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए वंचित हैं। आपको बता दें कि ये आदिवासी गांव है। माझी, उरांव और विभिन्न पिछड़ी जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। ग्रामीण खेत में रूका टोड़ी का पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में यहाँ की जनता डिजिटल युग में जी रही है। इस गांव में ना तो पीने का स्वच्छ पानी है और ना ही कोई व्यवस्था के इंतजाम है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी यहाँ पर ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। शौचालय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव आते ही यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेता पहुंचते हैं और लोगों से वोट बटोर कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है। हम लोग शौच करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, बहुत भीड़ रहता है, इंसान लोग भी उधर घूमते फिरते रहते हैं। घर में बाथरूम नहीं है, बाथरूम के लिए बालू भी नहीं गिराए हैं, ना गड्ढा भी नहीं खोने हैं, और बहुत तकलीफ जाता है हम लोगों को। और चावल भी नहीं दिया है इस महीने का। तो राजेश सरपंच है हमारे गांव का, इस महीने का तो पूरा नहीं मिला है। जिसको कमी है उसको जाके दे रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं तो हमको तो दे ही नहीं रहा। तो अब ऐसा है कि मतलब ग्राम पंचायतों को जितना बेसलाइन लक्ष्य मिला हुआ था उसके मुताबिक राशि इनको पूरी राशि नहीं दिया गया। पूरी राशि की 4 किस्त में इनको दिया गया, तो प्रथम किस्त इनको मिला। उसके बाद पैसा कम पड़ा तो 14 वित्त का उन्होंने उपयोग किया है, और अभी मेरे ख्याल से ग्राम पंचायतों को 2 किस्त मिला है। बाकी किस्त के लिए होल्ड हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सभी ग्राम पंचायतों का जो हितग्राही है, हितग्राहीवार उसका एल्बम तैयार किया जा रहा है, उसके बाद उनका होल्ड हटेगा। चलिए इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अशोक भगत जुड़ चुके हैं। अशोक, ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो मुफ्त राशन मिलना चाहिए उसके लिए भी ग्रामीण जो है दर बदर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, और सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है? जी सोनू, बता दो कि रायगढ़ जिले के सुदूर आदिवासी वनांचल क्षेत्र धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत ठाकुरपोड़ी का यह जो मामला है, यहाँ के जो रहवासी है, यहाँ के जो ग्रामीण है, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी सोनू, तो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ये तो बताएं आप। जी, यहाँ प्रधानमंत्री आवास, जो केंद्र सरकार का जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी पूरी तरह फेल है। यहाँ के जो ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश जो ग्रामीण कच्ची घर में रहते हैं और बहुत टूटे फूटे जो मकान है उसमें निवास कर रहे हैं, और बरसात के दिनों में उनको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही यहाँ जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा है, वो कोरोना काल के समय से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण है, उनको भी चावल जो मुफ्त में दिया जाना चाहिए, उस योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? और कई लोगों को पहली किस्त जारी हो गई, दूसरी जारी हो गई, आखिर पेच कहां फंसा है, कहां अटका है मामला? जी सोनू, जो पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मामला है, इसमें लापरवाही जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो विधायक है, उनका भी एक कमजोरी है कि यहाँ जो लोगों का जो घर जो बनना था, जो कुछ राशि भी मिला हुआ था, वो भी अधूरे पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो ग्रामीणों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, ऐसे कितने ग्रामीण हैं गांव में, आसपास के इलाके में, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और सरपंच सचिव की लापरवाही भी इसमें सामने आई है? इस स्वरूप साफ साफ कहा जा सकता है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि का मतलब है कि जो सरपंच है, जो सचिव है, और यहाँ के जो क्षेत्र के जो बीडीसी होते हैं, जनपद सदस्य, उनका भी ये पूरा लापरवाही का नतीजा है। इसके कारण जो स्थानीय लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय जो ग्रामीण है, उनका साफ साफ कहना था कि
हमारे लिए जो प्रधानमंत्री आवास आया था वो भी आधा अधूरा किस्त मिलने के कारण जो भवन जो निर्माणाधीन थे वो भी अधूरे हैं, जिसके कारण वो लोग बना नहीं पा रहे हैं। जी, दूसरी चीज ये भी कि जो सरिया होता है, जो तार होते हैं, सीमेंट होती है, उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जो राशि मिल रही है, ग्रामीण क्या उससे संतुष्ट हैं? जी सोनू, ये जो पूरा मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना को बनाने को लेकर के, जो जितनी राशि शासन से जो स्वीकृत हुई है उसको यदि हम माने तो लगातार महंगाई पे इजाफा होते जा रहा। जो आवास जो बनने के लिए जो जितनी राशि से जो स्वीकृत हुआ था उससे कहीं अधिक रकम लग रहा है, जिसके कारण जो स्थानीय जो ग्रामीण है उनको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई इतनी अधिक है कि महंगाई जो ये कह सकते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। सीमेंट, छड़, चलिए अशोक, मैं आपके पास आऊंगा। संतोष पटेल ग्रामीण हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। जी 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 सर, नमस्ते सर। किन किन परेशानियों से आप दो चार हो रहे हैं? कौन सी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनका आपको लाभ नहीं मिल रहा है? कई ऐसे ग्रामीण जिनको PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, समय पर राशन नहीं मिल रहा है। सर जी, यहाँ की पूरा स्थिति बदहाल की स्थिति में है, कोई भी योजना का लाभ यहाँ नहीं मिल रहा है। तो एक दो योजनाएं बताएं आप, कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री आवास है, टेप नल जल का है, आपका माने बोरिंग का है, पीने की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है। हम क्या बताएं क्या के माने ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें ग्रामीणों को लाभ हो। पेंशन की है, पेंशन की स्थिति आज 3 साल हो गई, एक ही दिहाई का पेंशन आज तक स्वीकृत नहीं हो। 3 साल में एक ही दिहाई का पेंशन स्वीकृत नहीं हो रहा है। बीते 3 सालों से पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है, ये आप कह रहे हैं? नया पेंशनधारी किसी का माने सेंक्शन नहीं हो रहा है। 3 साल में एक भी वृद्धि नहीं हुए ठाकुरपौड़ी में। बताइए आप, ये कंडीशन रहा ठाकुरपौड़ी की। तो कहाँ आपने इसकी शिकायत की? अधिकारियों से बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे बातचीत की आपने? जी 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 जी, इस संबंध में हमने जिला पंचायत में 4-5 बार आवेदन दे चुके, जनपद में आवेदन कर चुके। आते हैं जांच के नाम से लिपापोती करके चले जाते हैं, उसका कोई हल नहीं निकलता। क्या जांच करते हैं जब वो गाँव आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं? जी जी, हमारी शिकायत सिर्फ अधिकारियों की कमाई का जरिया बना हुआ है। तो क्या रिश्वत मांगी जा रही है आपसे? आपका ये कमाई की जरिया बना है। यहाँ आते हैं अधिकारी, वो एक करके चले जाते हैं, वहाँ लिपापोती करके सब मिली अधिकारियों और सरपंच सचिव मिली भगत है यहाँ। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरपंच सचिव और जो अन्य विभागीय अधिकारी जो योजना से जुड़े हुए हैं, वो क्या आपसे रिश्वतखोरी करते हैं, रिश्वत मांगते हैं योजना का लाभ देने के एवज में? आप हितग्राहियों से डायरेक्ट है, ये हितग्राहियों से लेन देन करते हैं। पंचायत, सरपंच, सचिव, अधिकारियों से सीधा संपर्क नहीं है हितग्राहियों से। तो सरपंच सचिव कुल मिलाकर इसमें रिश्वतखोरी करते हैं, आपका कहना ये है? जी 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 जी। तो सरपंच सचिव की आपने शिकायत की, और ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनसे इन्होंने रिश्वत ली है? पैसा दे उनका काम होता है, जो हितग्राही पैसा इनको ना दे उनका काम फाइल पड़ा रहता है। कितने रुपए तक की रिश्वत मांगी जाती है? राशन कार्ड बनाने में 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास में 4,000-5,000 रुपए का लेन देन हो रहा है। आपका मनरेगा में कुआं सेंक्शन हो, उसमें 10 से 15 हजार रुपए का लेन देन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप संतोष जी आपने लगाए हैं। अशोक भगत हमारे साथ स्थानीय संवाददाता हैं, लगातार बने हुए हैं। अशोक, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 से 4 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा जो राशन है उसमें भी वसूली हो रही है, जो मनरेगा के तहत कामकाज होता है उसमें भी वसूली हो रही है। सरपंच सचिव खुलेआम लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। कहां पर इसकी शिकायत हुई है? जी सोनू, बता दूं कि ग्राम पंचायत ठाकुरपौड़ी का जो मामला आप बता रहे हैं, वहाँ की जो जन समस्या है वो पिछले कई दिनों से बनी हुई है, और स्थानीय जो सरपंच और जो सचिव हैं उनके द्वारा अवैध वसूली की बात तो हमारे कैमरे के सामने अभी तक किसी ने नहीं कहा है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड बनाने के नाम पर और जो जितने भी जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें हितग्राहियों से पैसे वसूले जाने की शिकायत तो मिल रही है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ की जो स्थानीय है उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं आ गया है, क्योंकि
भ्रष्टाचार की शिकायत ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी का रायगढ़ जिले का जो संवेदनशील कलेक्टर है जो भीम सिंह जी, उनके पास कई बार आवेदन निवेदन किया जा चुका है। लगभग 17 बार ग्रामीणों ने शिकायत की है, फिर भी जांच के नाम पर बिल्कुल लिपपोती कर दिया जाता है। ऐसा ग्रामीणों को साफ साफ कहना था। जी सुनिए। तो हितग्राही खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनसे जब रिश्वत मांगी जा रही है, रिश्वतखोरी की शिकायत वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सिर्फ शिकायत कर रहे हैं कि हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जी सोनू, क्या है, पूरा मामला जो है आदिवासी क्षेत्र है और वनांचल क्षेत्र होने के चलते पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसका फायदा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेतानुमा लोग हैं और जो सरपंच है, सचिव है, उनके द्वारा इसका लाभ लिया जाता है। और जो क्षेत्र के जो लोग ग्रामीण, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बोलने के लिए सरपंच सचिव के पास ग्रामीण भी डरते हैं। इस कारण से ये पूरा जो मामला आगे बढ़ रहा है। जी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो दिहाड़ी पे ये काम करते हैं समय पर इनको कई बार तो मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भगत जी सोनू, ये बता दूं कि जो शासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसका भी ग्रामीणों को लाभ जो मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो स्थानीय जो लोग हैं वो आज पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी का दिन है, भीषण गर्मी पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, और जो है पीने का पानी की समस्या के कारण लोग जो है ढोड़ी का पानी पी रहे हैं, खेतों का पानी पीने को मजबूर हो गए। ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी में शासन प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो पेयजल की जो समस्याएं हैं और सड़क जो बनाने के लिए जो राशि आती है वो भी ढंग से गांव में लग नहीं रहा है, जिसके चलते जो है ग्रामीणों की जो समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जी लेकिन सरकार तो बाकायदा नल जल योजना चला रही है, हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं। कितना काम हुआ है नल जल योजना का? जी, नल जल योजना का कुछ काम नहीं हुआ है। किसी भी मोहल्ले में पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। पाइपलाइन का कोई लोगों को कोई मतलब फायदा नहीं मिल पा रहा है, और लोग जो है कुछ लोग हैंडपंपों का पानी से निस्तारी कर रहे हैं, कुछ लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर है, कुछ लोग ढोड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर है। नल जल योजना का जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, उसका कोई फायदा गांव के लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी सुनो, ऐसे में सवाल यही है कि कलेक्टर क्या कर रहे हैं, स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? कभी दौरा करते हैं, नहीं करते हैं? इस गांव तक स्थानीय जो विधायक हैं उनके द्वारा भी दौरा नहीं किया जाता है, ना ही जो रायगढ़ जिले के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा भी दौरा नहीं किया जाता है। अगर वो आते हैं तो धर्मजयगढ़ तक ही दौरा करके वापस रायगढ़ चले जाते हैं। क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जन समस्याएं पिछले कई सालों से, कई दिनों से जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सबब बना हुआ है। और स्थानीय जो कलेक्टर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते, लोगों को नल जल की जो समस्याएं है वो अगर सुलझ पाती, चूंकि कलेक्टर के द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की लोगों की समस्या बरकरार बना हुआ है। जी, और विधायक की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है इस मामले में? विपक्ष जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? जी, विधानसभा धर्मजयगढ़ में विपक्ष बिल्कुल शून्य है। यहाँ जिले से लेकर के पूरा विधानसभा तक विपक्ष बिल्कुल नगण्य है, जिसके कारण स्थानीय जो लोग हैं उनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुद्दों को उठाने वाला नहीं है। जो नेतानुमा जो लोग हैं, जो अपने आप को नेता जो साबित करना चाहते हैं, जो दलाल टाइप से हैं, उनके द्वारा गांव में कभी कभार तो चुनाव के समय आते हैं, क्योंकि चुनाव निपटते ही लोग जो है बिल्कुल कसम खा लेते हैं कि ग्राम पंचायत या कोई गांव मोहल्ले तक बिल्कुल कोई नहीं आता है, जिसके चलते आदिवासी क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। जी सोनू, बिल्कुल। इसके अलावा ऐसी कौन सी योजनाएं हैं? सड़क का लाभ भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। सड़क बनाने के वादे किए जा रहे थे, सड़क का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। जी, ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी जिला मुख्यालय से बिल्कुल पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो अंदरूनी जो क्षेत्र है, जो और भी मोहल्ले हैं, कई मोहल्ले में बिल्कुल ही सड़क नहीं पहुंचा है, बिजली नहीं पहुंचा है, और पानी का समस्या बना हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं उन अगर ये कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण जो है आज के इस आजादी के 75 साल बाद 21वीं सदी में यदि ढोड़ी का पानी पीता है तो आप समझ सकते हैं कि उस ग्राम पंचायत की क्या स्थिति होगा। जी सोनू, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं इस मामले में? जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल कागजों में अपना जो पूरा वाक्य पूरा हो करके दिखा रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो क्षेत्र के जो समस्या है वो पिछले कई सालों से बनी हुई है। चुनाव के समय बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पूरा वादा करेंगे और आपको सारा
समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी दौरे में कभी इस क्षेत्र में आए नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की समस्याएं जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब कुछ ही समय में चुनाव होने हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सक्रिय हो गए होंगे, वो भी तो लोगों के पास पहुंच रहे होंगे, लोग अपनी समस्याएं बता रहे होंगे। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको भी इस ग्राम पंचायत के बारे में बखूबी मालूम है। उसके बाद भी यहाँ के जो लोगों की समस्याएं जो है जी यहाँ की जो लोगों की जो समस्याएं और जस की तस बनी हुई है, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य और सरपंच जो है बिल्कुल निष्क्रिय है, जिसके चलते यहाँ के जो लोगों का थोड़ा बहुत भी समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिखा। जी सोनू, इन योजनाओं के आंकड़े क्या बताते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बने हैं, कितने लोगों को राशन मिल रहा है, और जो पेंशन की आपने बात कही, कितने लोग पेंशन के लिए जूझ रहे हैं बीते 3 सालों से? ग्राम पंचायत ठाकुरपोड़ी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव संपन्न होने के बाद कई लोगों का जो अशोक, मैं रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर आज्ञामणि पटेल सीईओ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज्ञामणि जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 पर। हाँ बताइए। ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, पेयजल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान नहीं बन पा रहे हैं, मुफ्त राशन योजना जो चल रही है उसके लिए भी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी दर्जनों समस्याएं हैं और कई बार, लगभग 17 बार इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं। उसमें क्या था, पहले सचिव काम नहीं कर रहा था तो सचिव को चेंज कर दिया हूँ। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जहाँ तक सवाल है, उसका एक किस्त बना मिला है, उसके बाद सेकंड किस्त आया नहीं है। हम लोगों का वो नहीं है, वहाँ से सीधा उनके खाता में हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज दिया है, उनके खाता में पैसा आएगा, बन पाएगा। और बाकी जो इतना भी आंगनबाड़ी वगैरह है, निर्माण कार्य वगैरह है, वहाँ का कंप्लीट हो गया है। और लगभग सभी लोगों को राशन कार्ड वगैरह मिल चुका है। और हम कैंप लगाए थे, उसके तहत भी ये आवेदन अभी हम पिछले महीने लगाए थे लास्ट में, तो उनका जो भी आवेदन पत्र आया है उस करके हम सबको राशन सब प्रदान कर देंगे। ऐसा कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पूरा आज्ञामणि जी, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच सचिव खुलेआम वसूली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 2 से 4 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में वसूली हो रही है। मनरेगा के तहत जो कुएं का निर्माण होता है उसमें भी 10 से 15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। नहीं तो ये सब जांच का विषय है सर, मैं जांच कराऊंगा, यदि ऐसा होगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो अभी तक कितनी शिकायतें आई हैं आपके पास ऐसी? मेरे पास नहीं आया है सर। जो आया था एक बार राशि निकाला गया है और उसका काम नहीं हुआ है करके, तो उसका वो जांच में है, वो जांच का रिपोर्ट आएगा, देखेंगे कितना पैसा उसने निकाला और कितना का काम किया है। इन योजनाओं का लाभ आम गरीब जनता को मिले, इसके लिए क्या आप पारदर्शी व्यवस्था अपना रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं आप। कि उसमें यह है कि मैं कैंप लगवा रहा हूँ, कोई मूलक योजना से कोई भी मतलब वहाँ के न छूटे, रूप का पेंशन मजदूरी करेगा नियमित रूप से, उसके बाकायदा अपन रोजगार सहायक को निर्देशित कर दिए हैं। पंचायत के जो राशि है वो निकालने का जो काम नहीं हुआ, ऐसा शिकायत मुझे को मिला था, उसको जांच कराया हूँ। और उसके बाद जो उस पर जो काम नहीं हुआ होगा उसको हम अपने से कराएंगे उसको। नल जल योजना के तहत कितना काम हुआ है? क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि नल के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने की कवायद हम कर रहे हैं और हर जिले दर जिले ये काम शुरू हो चुका है। कितना काम हुआ है अभी नल जल योजना का? यहाँ भी शुरू हो गया है सभी जगह, और जहाँ पे अभी वो चल ही रहा है, वो रनिंग में हो काम जो है। सचिव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज्ञामणि जी, होलसाय सिदार साहब हैं। होलसाय जी, बहुत स्वागत है ND24 पर आपका। चलिए, वो फोन काट रहे हैं आज्ञामणि जी, जिन पर रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं, वो अब बचते नजर आ रहे हैं, फोन काट रहे हैं। ये सचिव हैं होलसाय सिदार, जिन पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 2 से 4 हजार रुपए की वसूली हो रही है, मनरेगा में 10 से 15 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। अब इन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, किस स्तर पर इसकी जांच करेंगे? अभी जांच करूंगा, ये ऐसा होगा तो सही दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करूंगा। कई बार क्या होता है कि सबूत के अभाव में भी ये लोग बच निकलते हैं। चलिए ठीक है, देखूंगा मैं, जो भी होगा, जो शिकायत होगा उसको देख लूंगा मैं। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद है आज्ञामणि जी आपकी
ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो रिश्वतखोरी हो रही है, उस पर लगाम लगा पाएंगे और जो शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं उसको आप संज्ञान में लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अशोक भगत हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता। अशोक, जो आश्वासन दिया है यहाँ पर सीईओ ने कि कार्रवाई होगी, रिश्वतखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच होगी, लेकिन कई बार ये लोग जो हैं सबूत के अभाव में बच निकलते हैं। ग्रामीण खुले तौर पर आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके ऊपर भी दबाव है। जी सोनू, बता दूं कि ग्राम पंचायत जो ठाकुर पौड़ी का जो मामला को लेकर के जनपद पंचायत धर्मजल के जो सीईओ हैं उनके द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है, क्योंकि देखना होगा कि सीईओ साहब क्या कुछ खास कार्रवाई करते हैं ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी के सरपंच और सचिवों के खिलाफ में। क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण है उनको जो नल जल के अभाव में कुएं का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, उनको हैंडपंप का पानी नसीब नहीं हो रहा है, वो लोग ढोड़ी का पानी को पीने को मजबूर हैं। इस संबंध में यदि हम बात करें तो पिछले कई सालों से लोग जो खेतों का पानी, ढोड़ी का पानी पी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पानी पीने से लोगों की स्वास्थ्य खराब हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं लोग, तमाम तरह की जो असुविधाएं इससे ग्रामीण जूझते हुए आ रहे हैं। तो सोनू, बता दूं कि ये जो सीईओ साहब के आश्वासन पर मुझे तो नहीं लगता है कि ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी के लोगों को पानी के पीने का कोई समुचित व्यवस्था किया जाएगा। जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार, शौचालय की क्या हालत हो चली है वो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिल रहा है, कई लोगों के अभी भी अधूरे शौचालय पड़े हैं, कई लोगों को जो है इस बारे में जानकारी भी नहीं है। जी सोनू, शौचालय की यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी में कई लाख रुपए, लगभग 40 से 50 लाख रुपए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया गया था। उपरोक्त राशि को स्थानीय जो सरपंच और जो सचिव है उनके द्वारा बिल्कुल ही भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके चलते स्थानीय जो लोग हैं उनका शौचालय आज भी आधे अधूरे हैं और अधिकांश घरों में शौचालय बने भी नहीं है, जिसके चलते महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग खुले शौच करने जाते हैं और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, कई बार जानकारी के अभाव में भी आदिवासियों को, ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरपंच सचिव की जिम्मेदारी होती है कि हर तबके तक इन योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वो शौचालय हो या फिर अन्य योजनाएं। कितना काम अभी हुआ है शौचालय का गांव में? जी, शौचालय की यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी के अधिकांश मोहल्ले में अधिकांश लोगों का शौचालय आज भी आधा अधूरा है। बहुत ही अलग जो घर है वहाँ निर्माण भी नहीं हुए हैं, जिसके चलते लोग खुले में शौच करने जाते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है और कभी कभार रिहायशी क्षेत्रों पर भी हाथियों का आना होता है, जिससे जान माल का नुकसान बना हुआ रहता है। जी, ग्रामीणों ने कहीं शिकायत की है इसकी कि हमें भी शौचालय का लाभ नहीं मिल रहा है? सरपंच सचिव क्या कह रहे हैं इस मामले में? जी, ग्रामीणों का आरोप था कि इनके द्वारा ग्राम पंचायत ठाकुर पौड़ी के जन समस्याओं को लेकर के लगभग 16 से 17 बार लिखित शिकायत दिया जा चुका है। जनपद पंचायत में स्थानीय जो एसडीएम है उनके द्वारा उनके पास भी शिकायत किया चुका है, चूंकि जिला पंचायत में भी शिकायत दिया गया है। रायगढ़ जिले के जो कलेक्टर है उनको शिकायत पत्र दिया गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता। कार्रवाई के नाम पर जो स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना था कि जो जांच टीम बनाई जाती है, जांच के लिए बाहर से जो लोग आते हैं उनके द्वारा लिपापोती किया जाता है, जांच के नाम पर मतलब पैसे लेकर उनको दोषियों को बचा दिया जाता है। जी सोनू, बिल्कुल गंभीर विषय है, इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनका उदासीन रवैया इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं लेने दे पा रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, जो स्कूल हैं, स्कूलों की क्या स्थिति है? क्योंकि आदिवासियों के बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये भी उनकी शिकायत है। जी, कोरोना काल के चलते यहाँ के जो स्थानीय जो बच्चे थे जो स्कूलों में जो पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, दोनों स्कूल जो है यहाँ पर है, और ये इस स्कूल में जो शिक्षक थे उनके द्वारा साफ साफ कहा जा रहा था कि अभी परीक्षा का समय है और परीक्षा के समय में बच्चे स्कूल जो आ रहे हैं और 15 अप्रैल के बाद बच्चों को आने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा आदेश फरमान जो जारी हुआ है उसके तहत ये कहा जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन तो बिल्कुल दिया जा रहा था, लेकिन अधिकांश जो स्कूल है उसमें बच्चे आ नहीं रहे थे और उनके नाम से मध्याह्न भोजन शासन की ओर से दिया जा रहा था, उसमें भी व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है। जी सुनो, ऐसे में क्या करें ग्रामीण, क्या करें? अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, रोजी रोटी को लेकर चिंतित हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उसको लेकर परेशान है। विकल्प क्या है? क्षेत्र के जो
जनप्रतिनिधि हैं उनका साफ साफ निष्क्रियता के कारण जो स्थानीय जो लोग हैं उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आदिवासी जो ग्रामीण है वो बेचारे क्या भी कर सकते हैं, उनके द्वारा शिकायत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता तो उनके पास बचा नहीं है। शिकायत के बाद भी आवेदन निवेदन शासन प्रशासन तक करने के बाद भी अगर कोई निराकरण नहीं होता है तो विवश होकर के क्षेत्र के जो लोग हैं वो कुछ और भी कदम उठाने के लिए विवश है। जी, तो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष का इनको सहयोग मिलेगा, क्या स्थिति रहेगी? जी सोनू, बता दूं कि क्षेत्र जो है बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, धर्मजयगढ़ का सुदूर आदिवासी वनांचल क्षेत्र है, जिसके चलते यहाँ के लोग ना आंदोलन कर सकते हैं, ना ही इनकी आवाज जो प्रदेश सरकार तक जा सकती है। जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही जो है अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है सरपंच सचिव को। इस कारण से जो ग्रामीण है वो बिल्कुल डरे सहमे से रहते हैं, जिसके कारण जो है ये लोग आंदोलन भी नहीं चलिए कर सकते। अशोक, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो कुल मिलाकर ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार मिशन पर काम नहीं कर रही है, कमीशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। दर्जनों ऐसी समस्याएं जिनके लिए ग्रामीण दो चार हो रहे हैं, रोजी रोटी के संकट हैं, पेयजल की गंभीर समस्या है। नल जल योजना का लाभ सरकार देने का वादा कर रही, लेकिन स्थिति क्या है? आपने पूरा प्रोग्राम देखा, करीब से समझा उसको, लेकिन कोई स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।